नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आप लोग को होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन देंगे, हम लोग वो लास्ट में देने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन देंगे जो कि आप लोग को वीडियो के लास्ट में मिलेगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी क्वेश्चन का हम लोग आसान ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का हम आप लोगों को आसान ट्रिक बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा मैथ का 215 नंबर पार्ट है। ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक मिलता है। क्या ट्रिक? बेस्ट ट्रिक मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, तो डेली आता है मेरे चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, ये देखिए 10th लेवल का क्वेश्चन। अगर कंपटीशन में दिया, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाने चल जाए तो आराम से 1 पन्ना 1.5 पन्ना लग जाएगा। लेकिन आप लोग को हम बताएंगे, मानिए इतना जगह है ना मेरे पास, इतना जगह से भी कम जगह में सेकेंडों में आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अगर क्या अंक को पलट दे, ठीक है, अंक को अगर पलट दे और अंक को पलट दिया जाता है तो नई अंक को पलटने के बाद जो संख्या बना ओकरा में 3 जोड़ते हैं तो शुरू में जो संख्या था उसका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मूल जो शुरू में संख्या था वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है हमारा मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कौन? मूल संख्या, मतलब शुरू में जो संख्या था स्टार्टिंग में, वो संख्या हम लोग को निकाल के बताना है। तो देखिए ऑप्शन में जो होगा वो हमारा मूल संख्या ही होगा। इसी में से कोनो एगो आंसर होगा, क्योंकि इसी में से हमको टिक करना है ना। तो इसी चारों में से कोनो एगो ऑप्शन आंसर होगा ना। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन से, जो सबसे अच्छा तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, वो हमारा होता है गो थ्रू ऑप्शन। कैसे? गो थ्रू ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बहुत मज़ा आता है बनाने में क्वेश्चन को। तो देखिएगा तो कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, पहला लाइन पढ़िए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 7 है। दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब देखिए दोनों अंकों का योग कितना है? 4 3 7, ये भी हो सकता है। 6 1 7, ये भी आंसर हो सकता है। 6 1 7, ये भी हो सकता है। 5 2 7, ये भी। अभी के अनुसार जो हो सकता है वो हमारा चारों का चारों आंसर हो सकता है। क्या 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 अभी के अनुसार जो हम आप लोग को बताए उसके अनुसार चारों का चारों आंसर जो है वो हो सकता है। तो अब आगे पढ़ के देखेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या, अंकों को अगर और नई संख्या में 3 जोड़ने पर, अब करते हैं काम। अगर अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 है। पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? पलटेंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। एकरा में 3 जोड़ने पर, एकरा में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। पूछा मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए, तो मूल संख्या का 4 गुना है क्या? मूल संख्या हमारा 34 अगर 4 गुना होगा 46? नहीं नहीं ना, 4 गुना नहीं है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। तो चलिए अब अगला ऑप्शन में चलते हैं। ये ऑप्शन जब गलत ही हो गया तो अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा? बी का, इसका उल्टा 16 होगा। एक राम बोला है 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो क्या 19 हमारा मूल संख्या की 4 गुनी है? मूल संख्या कितना? 61। तो मूल संख्या का 4 गुना है। देखिए तो 4 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 से है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? हमारा ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो अब क्या करें? अब अगला ऑप्शन में चलते हैं। मानिए 25 अगर मान लेते हैं तो 25 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को अगर पलटे हैं तो इसका उल्टा 52 हो जाएगा। एक राम बोलता है 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना? 55 हो जाएगा। तो 55 हमारा क्या इसका 4 गुना है? तो 4 गुना हमारा ये भी नहीं है। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हो तो चौथा हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है। वही होबे करेगा चाहे जैसे भी हो। 3 को नहीं हुआ, 4 एक ऑप्शन है, चौथा तो होबे नहीं करेगा। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं। क्या बोला? इसके अंकों को पलटने पर, एक अंक को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ओकरा में 3 जोड़ने पर, एकरा में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। वो मूल संख्या का जो है वो 4 गुना हो जाता है। मूल संख्या का क्या? 4 गुना। तो देखिए मूल संख्या कितना है? 16 है। एक 4 गुना हो रहा है तो बिल्कुल एक 4 गुना 64 हो रहा है। तो ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। आप लोगों को हम ये तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को होमवर्क के लिए भी ये क्वेश्चन मिलने वाला है। किसके लिए? होमवर्क के लिए भी मिलने वाला है, वो हम लास्ट में देंगे, वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्या है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। कितना? 1200 कप्तान और 1200 कप्तान है। कितना कप्तान है पता नहीं, और सैनिकों टोटल मिला करके 1200 है। एक समूह रेल में यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समूह में कप्तानों की क्या बोला है? यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए, अगर सैनिक जो है, सैनिक हमारा SAINI के, अगर सैनिक जो हमारा 15 गो है तो कैप्टन जो है, कप्तान जो है वो कप्तान 1 होगा। यही अनुपात में है ना? यही अनुपात में बोला है, बिल्कुल यही अनुपात में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है। टोटल मिला के अनुपात में हमारा कितना, अगर हम अनुपात निकाले, टोटल अनुपात में कितना है? 15:16 है। अनुपात में कितना है? 16 अनुपात में है। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है? वो हमारा दिया है 1200, तो एक्चुअल में हमारा है 1200। ठीक है, हमसे पूछा है समूह में कप्तानों की संख्या पूछा है ना। आप लोग को हम बताएंगे सैनिकों का संख्या भी निकालने के लिए। आप लोग एग्जाम में जो पूछे वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो 16 अनुपात का मान 1200, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान काट के निकाल लेंगे। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 50 16 के 96, 16 7 112, 16 7 हो गया हमारा 112, 112, तो 8 और 0 16 25 80, कितना आ गया? 75। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 75 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना? 75। अगर और ये कैप्टन कितना अनुपात में है? 1 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 75, तो 1 अनुपात का यहाँ भी मान 75 होगा। तो कैप्टन 75 को, सैनिक पूछता तो 1 अनुपात का मान 15, तो मतलब 1 अनुपात का मान 75 क्वेश्चन में हम लोग लाए हैं, और तो सैनिक है 15 अनुपात में, तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 गुना 75, इसको गुना कर लेंगे, सैनिकों का संख्या निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इससे क्वेश्चन में सैनिकों का संख्या नहीं पूछा है, कैप्टन का संख्या पूछा है। तो कैप्टन का संख्या कितना हो जाएगा? कैप्टन संख्या 75 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप लोग को इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताएंगे, आप लोग बिल्कुल कैसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कीजिएगा, पहले आप लोग समझना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन? 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है। 3 गो लगातार संख्या 1 2 3 ऐसा, उस तीनों का योगफल जो है वो 33 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो पहले आप लोग को औसत वाला दिमाग, जो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अगर पार्ट देखें तो उसमें औसत वाला दिमाग लगाए थे, तो औसत वाला दिमाग लगा के आप लोग तुरंत आंसर बता सकते हैं। क्या संख्या है? 3 गो संख्या। समझाएंगे भी, अभी हम बस बता रहे हैं। 3 गो संख्या, योगफल कितना है? 333 है। तो 3 गो संख्या है, 3 से भाग देंगे तो 1 1 आ गया, बीच वाला संख्या आ गया। तो एक पहले कितना होगा? लगातार संख्या है तो 110 होगा। एक बाद वाला कितना होगा? 112 होगा। तो यही हमारा वो तीनों संख्या है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछा है ना, तो अंतिम 2 संख्या इसका योग पूछा है, तो इसको जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122 123, कितना हो जाएगा? 223, कितना हो जाएगा? 2 2 3। तो और 223 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा है डी में है। लेकिन कैसे हम कर दिए ये, वो देखिए आप लोग समझिएगा। पहले इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, देखिएगा। हाँ, तो जैसे मानिए 1 2 3 यही संख्या है। हम बोलेंगे ये आप लोग को याद नहीं है, मानिए ये क्या है आप लोग को याद नहीं है, मिटा दीजिए। हम बोले 3 गो संख्या लगातार संख्याओं का योगफल 6 है। 3 गो लगातार संख्याओं का योगफल 6 है। 3 गो संख्या है और उसको जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो तीनों संख्या बताओ। तो आप लोग क्या कीजिएगा? 3 से एकरा में भाग करेंगे। जब 3 से एकरा में भाग करेंगे 3 दूना 6, ये बीच वाला निकल गया। लगातार संख्या तो इससे पहले 1 होगा, इससे पहले भी 1 होगा, तो इसके पहले 1 होगा, तो मतलब इससे 1 कम, इसके बाद 3 2 1 3। अब देखिए क्वेश्चन में भी हमारा यही था ना, 2 1 3 ही आया था। देखिए क्वेश्चन भी हमारा यही आया था ना। अब देखिए इसका योगफल 6 था। इस प्रकार से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो बीच वाला हम योगफल भी दिया रहेगा तो बीच वाला पता कर लेंगे। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनाए, 3 अनुक्रमित लगातार संख्याओं का योगफल 333 है। तो बीच वाला एकरा में 333 में हम लोग क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो हमारा बीच वाला संख्या निकल जाएगा। तो बीच वाला जो संख्या है वो 1 1 1 111 है। ठीक है,
कितना है 111 है। तो अब देखिए 111 निकल गया, तो पहले कितना होगा 110 होगा, इसके बाद कितना होगा 112 होगा। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि इस दोनों का योगफल कितना होगा, इस दोनों का योग, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 223 हो जाएगा, कितना 223 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि अंतिम दो संख्याओं का योग, तो अंतिम दो संख्याओं का योग 223, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हैं तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। इसी क्वेश्चन में देखिए आप लोग 10th में बनाए होंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगा होगा, लेकिन हम लोग इस यहाँ किस प्रकार से बनाएंगे तो देखिएगा। किरण के पास 50 रुपया और 100 रुपये का जो नोट मिला के है वो टोटल 85 गो नोट है, 85 गो नोट है। टोटल जो नोट है वो हमारा कितना है 85 गो है, ठीक है। यदि उसके पास कुल धन 5000 है, टोटल 150 टकिया मिला के 5000 है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो ऑप्शन में भी चारों हो जाए, उसी चारों में इसको नहीं वो सही होगा, और जो सही होगा वही हमारा 50 रुपये के नोटों की संख्या होगा, क्योंकि पूछा है 50 रुपये के नोटों की संख्या, यही होगा ना। तो अब देखिए एक चीज़ इसमें कि हम लोग ऑप्शन के कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को आसान तरीका से, तो वो हमारा होता है गो थ्रू ऑप्शन। कैसे बनाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन से। तो देखिए बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 50 रुपये का ही निकालना है ना, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना हो गया। अगर मानिए 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना मान लिए 30 गो मान लिए, तो 100 रुपये वाला कितना नोट हो जाएगा, तो टोटल है 85 गो, 30 गो 50 रुपये वाला मान लिए हैं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 55 गो। कितना हो जाएगा 55 गो, ठीक है। अब एक कर हम लोग रुपया कितना होगा, ई वाला क्या हुआ 50 टकिया क्या हुआ 30 गो है, कितना हो गया 1500, ठीक है। और 100 क्या हुआ है 100 हमारा 55 हुआ, कितना होगा 5500 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7000 रुपया आ गया, लेकिन रुपया तो मेरे पास 5000 है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए हम लोग अब निकालते हैं अगला, ठीक है। अगला निकालते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना हो गया 50 गो, तो 100 वाला कितना हो जाएगा 35 गो। 50 टकिया 50 गो है, तो अगर दाम कितना होगा 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2500 रुपया। और ये वाला हमारा 3500 है 100, तो एक दाम कितना हो जाएगा, एक दाम हमारा 3500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 6000 रुपया। तो रुपया तो पूरना चाहिए 5000 रुपये, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। तो ये भी ऑप्शन, अरे नोटों की संख्या कहाँ मिटा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला ऑप्शन पे, किस पे, अगला ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे ऑप्शन सी पे। अगर मान लेते हैं 70 गो टोटल नोट है, जिसमें कि 50 मतलब 50 टकिया क्या हुआ है 70 गो है, तो एक का दाम कितना हो जाएगा, एगो 50 टकिया 50 रुपया का टोटल दाम 3500 हो जाएगा, 7×5 3500। जब 50 टकिया 70 गो हो गया, तो 100 क्या हो जाएगा, टोटल 85 गो है, तो 100 कितना 15 हो जाएगा। एक का दाम कितना हो जाएगा 1500 रुपया, तो एक का दाम 1500 रुपया। तो दोनों मिला के हम लोग के पास कितना हो जाएगा 5000 रुपया। क्वेश्चन में भी हम लोग से पूछा है कि टोटल, मतलब क्वेश्चन में भी हम लोग को दिया है टोटल जो रुपया है वो मिला के कितना है 5000 रुपये है। टोटल जो मिला के कितना रुपया है 5000 रुपये है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर सी। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 रुपये की नोटों की संख्या जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 70 गो। कितना 70 गो, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन रहा, तो होमवर्क में आप लोग को ये सभी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आप लोग को आसान ट्रिक से हम बताते हैं। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना है तो पार्ट नंबर 216 में जाके देखिए, इसका सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन हम आसान तरीका से बताए हैं। और सभी क्वेश्चन हमारा जो भी पार्ट आता है वो सभी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।